Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग जो है कि पढ़ाई कर रहे होंगे और क्लास 10th फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक को जो आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा लास्ट क्लासेस से लेकर के लास्ट क्लासेस में भी मैंने जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया हूँ जो फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में और साइन कन्वेंशन रूल्स के बारे में, तो ये सब क्लासेस को जो है कि आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अभी जो जितने भी क्लासेस चलेगी सारी क्लासेस आपस में लिंक है। जब तक पीछे नहीं पढ़िएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो देखिए अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, एक बहुत रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है फोकस, जो हम लोग बात करते हैं फोकल लेंथ का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, स्फेरिकल मिरर के केस में वो रिलेशन का एग्जाम में आ जाती है 3 नंबर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसका डेरिवेशन को करते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, रिलेशन बिटवीन, ध्यान से समझिएगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो सबसे पहले तो रेडियस, तो ये देखिए ये क्या है, सेंटर है सी, कोई भी स्फीयर का सेंटर होगा सी, तो सेंटर होगा सी। तो यहाँ से बताए थे पोल, तो ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस ये क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये आर हो गया, है ना। अब फोकस, तो ये फोकस है, तो यहाँ से लेकर पोल का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो यही एफ और आर में क्या रिलेशन है हम लोग को डिराइव करना है। ये एफ और आर में क्या रिलेशन है इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ये एक मैंने मिरर ले लिया, सपोज दैट ये कनकेव मिरर ही है आपके पास, ठीक है। अब देखिए ये ए बी कोई इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। ये सब के बारे में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यदि क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे बच्चों आप लोगों को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ाए थे, जैसे कि ये कोई मिरर है, ये आपका नॉर्मल है, कोई लाइट आती है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट होती है इससे, ये एंगल आई होती है और ये एंगल आर होती है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें मैंने बताया था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो सिमिलरली यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो ए बी लाइट यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए फोकस से पार हो रही है। पता ही है जब भी कोई पैरेलल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल कोई भी लाइट यदि टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो वह आफ्टर स्ट्राइकिंग पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास कर रही है। अब देखिए मैंने यहाँ से एक जो है कि सिंपल सा बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल खींचा हूँ, देखिए यहाँ ध्यान से। तो देखिए ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये होगा कि नहीं होगा, होगा ही ना, क्योंकि क्या है हम लोग, मैंने बताया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोल सकते हैं बच्चों, देखिए तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, समझ में आ रही है ना, ए बी और सी इज इक्वल टू एफ बी सी, एंगल एफ बी सी, समझ में आ रहा होगा। तो इसको सिंपली क्या देख रहे हैं, तो ये क्यों बराबर है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, मतलब क्या देख रहे हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। देखिए तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं और ये एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन, देखिएगा कभी भी आप पढ़े होंगे कि ये वाला एंगल, तो ये एंगल दोनों बराबर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, एंगल क्या है ये आपका, एफ सी और बी, ठीक है, ध्यान रखिए एफ सी बी, ये बराबर क्यों हो रहा है, लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या देख रहे हैं बच्चों, एफ बी सी इज इक्वल टू एफ सी बी। तो कोई भी ट्रायंगल में यदि हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एफ बी सी मतलब ये एंगल और ये एंगल यदि बराबर हो रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, सी एफ, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो जाएगा, एफ बी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। तो हम लोग का ये सी एफ इज इक्वल टू एफ और ये आपका बी हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ध्यान से एक चीज समझिए, मैंने अपर्चर के बारे में बताया था। अपर्चर मतलब ये मिरर, जिसे हम लोग बोलते हैं ये चीज कितना हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, जो एरिया। तो ध्यान से समझिएगा, यदि ये अपर्चर हम लोग का यदि कम हो जाता है,
हम लोग का जो ये अपर्चर है ये बहुत कम है, तो ये बी पॉइंट और ये पी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम लोग मान के चलेंगे कि ये बी और पी ये दोनों पॉइंट क्या है आपका इक्वल हो जाएगा। इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, सिंपली क्या बोल सकते हैं, यहीं पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। इफ अपर्चर ऑफ a mirror is very small, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि B एंड P पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देन B एंड P पॉइंट्स आर assumed to be same, assumed to be सेम। तो इसमें क्या समझाना है कि ए बी, ध्यान से समझिएगा, ये जो मैं बात कर रहा हूं देखिएगा ध्यान से, ये जो एफ बी मैंने बोला पी, ये बी और पी दोनों बराबर है, तो ये एफ बी लिखिए या एफ पी लिखिए, बात बराबर हो जाएगा। हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि एफ बी लिखिए या आप एफ पी लिखिए, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि अपर्चर यदि हम लोग का बहुत कम है मिरर का, तो ये दोनों पॉइंट हम लोग का बात बोलेंगे कि सेम हो जाएगी। तो हम लोग सिंपल देख सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये पी पॉइंट ये पॉइंट सेम हो गया है ना। तो ध्यान से देखिए कि सी एफ, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी एफ इजिकल टू एफ, देखिए कुछ गलती हो रहा है क्या, एफ बी इजिकल, सॉरी यहाँ पर एफ पी होगा, यहाँ पर एफ पी मैंने क्या बोला कि ये एफ बी, ये बी या पी दोनों बराबर हो जाएगा जब ये अपर्चर हम लोगों का बहुत ही कम हो जाएगा। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सी एफ इज इक्वल टू एफ पी हो जाएगी, देखिए ध्यान से, सॉरी सी एफ इज इक्वल टू एफ पी हो जाएगी, ठीक है, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी फ्रॉम 3 एंड 4। अब आइए यहाँ पर, अब देखिए तो ये सी एफ, इसको देखिएगा, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, सी एफ इजिकल टू एफ पी, ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए यदि आर का बात करेंगे, ये आर, तो ये आर क्या है, सी एफ प्लस एफ पी, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सी एफ प्लस एफ पी इजिकल टू आर। समझ में आया बात, देखिए ये क्या है, ये आर है ना, आर को क्या बोल सकते हैं, सी एफ और प्लस एफ पी बोल सकते हैं ना, तो ठीक है। देखिए सी एफ और एफ पी दोनों क्या है, बराबर है, सी एफ और एफ पी दोनों बराबर है ना, तो हम लोग सी एफ लिखिए या एफ पी लिखिए, बात बराबर है, तो आप एफ पी लिख देते हैं, एफ पी और प्लस एफ पी इजिकल टू आर। तो एफ पी क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये एफ है और ये आपका क्या है, पी है, तो देखिए तो क्या है, फोकल लेंथ, क्या है ये, फोकल लेंथ, तो एफ पी, तो ये क्या जाएगा, एफ 2f हो जाएगा और ये आपका आर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से कि f इज इक्वल टू आर बाई 2, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, सिंपल देख रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो रहा है, देखिए तो f इज इक्वल टू आर बाई 2। तो कभी कभी एग्जाम में बच्चों आ जाता है कि प्रूव दैट f इज इक्वल टू आर बाई 2, सिंपल कभी कभी ये भी आ जाता है कि प्रूव दैट, क्या आ जाता है एग्जाम में, कभी कभी प्रूव दैट f इज इक्वल टू आर बाई 2, ये भी क्वेश्चन आती है कभी कभी कि प्रूफ कीजिए कि फोकल लेंथ जो होगा, वो फोकल लेंथ जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बाई 2, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 के बराबर होगा। मतलब ये जो फोकस हम लोग देख रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा, जस्ट हाफ, मतलब देख रहे हैं ना। तो देखिए एक एक चीज को समझिए, कुछ है नहीं विशेष, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा जानकारी आप लोग को चाहिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थोड़ा सा देखिए रिलेशंस को आपस में बैठाइए, इतना तो मैथमेटिक्स आप लोग सब पढ़ रहे होंगे। और ये सी एफ इजिकल एफ बी, अपर्चर हम लोग का बहुत ही कम होता है, तो हम लोग बी और पी पॉइंट को सेम मान लेते हैं, तो सेम मान लेंगे तो ये दोनों बराबर होगा, बस छोटा सा रिलेशन है, एफ इजिकल टू आर बाई 2, इसका आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, एफ इजिकल टू आर बाई 2 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए, नोट्स बना लीजिए, और हम लोग जो है कि 1 बाय 1 करके बढ़ेंगे, आसानी से बढ़ेंगे, एकदम आराम से बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके खाली पढ़िएगा, देखिएगा सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। सो ओके बच्चों, बाय, आई लव यू, टेक केयर।